हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल स्कॉलर के बारे में। ये एक टॉपिक है जो आपके बीएससी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो गूगल स्कॉलर हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल पे जाके आपको गूगल स्कॉलर सर्च करना है। मैंने ऑलरेडी सर्च किया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आ रहा है scholar.google.com। आपको इस पे जाना है और फिर ये ऐसा आके खुलेगा इसमें, जहाँ पे और हाँ, अगर आपने इसमें लॉगिन नहीं करा है तो ये नॉर्मल आपको दिख सकता है, पर मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है तो आप इधर देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल इस पे है। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन इसमें आपको, मतलब अगर आप भी लॉगिन करेंगे तो आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो ये है क्या, तो गूगल स्कॉलर, जैसे आप गूगल यूज़ करते हो वैसे ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है गूगल स्कॉलर। ये फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं करना होता है। और ये जैसे कि आपका गूगल वाला सर्च इंजन है, उस पर आप कोई भी चीज़, जो भी आपके मन में चीज़ें डाउट रहता है, ये इधर उधर आप सर्च करते हो। पर ये जो गूगल स्कॉलर है, ये मेनली जो है आपको फुल टेक्स्ट या किसी भी रिसर्च आर्टिकल का, बुक का, थीसिस का, इन सब का आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्या क्या चीज़ें इनमें इंक्लूडेड हैं। तो जो भी है फुल टेक्स्ट या किसी भी स्कॉलरी जो लिटरेचर्स हैं, साइंटिफिक लिटरेचर्स हैं, उससे एसोसिएटेड जितने भी डेटा हैं, अगर आप उन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं तो आपको हमेशा गूगल स्कॉलर यूज़ करना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। सिंपली जैसे आप अगर बीएससी के स्टूडेंट हो, आप कोई डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क लिख रहे हो या कोई रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप क्या करते हो कि आप सिंपली अपने पेपर्स वगैरह को आप गूगल पे सर्च करते हो ना, मेनली जो गूगल का पेज आता है। पर आगे से आपको ये नहीं करना है। अगर आपको प्रिसाइजली केवल वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो रिसर्च से रिलेटेड है, तो आप क्या करोगे, आप गूगल स्कॉलर सर्च करोगे, इस वाले पेज पे आओगे। अब यहाँ पे जो आपको आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, बुक्स वगैरह के बारे में या थीसिस, अब्स्ट्रैक्ट के बारे में जानना होगा, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसका जो भी पूरा नोट्स है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, वहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं, आप उनको नोट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कैसे चीज़ें काम करती है। तो गूगल स्कॉलर क्या है, ये एक फ्रीली एक्सेसिबल वेब सर्च इंजन है, जहाँ पे हम फुल टेक्स्ट या भी जो भी साइंटिफिक लिटरेचर्स होते हैं उससे एसोसिएटेड मेटा डेटा, मतलब जो भी पेपर का टाइटल हो गया, बुक का टाइटल हो गया, उनके ऑथर कौन है, कब पब्लिश हुआ, कितने साइटेशंस हैं, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये बहुत पॉपुलर है एकेडमिक रिसर्च के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट, रिसर्चर, लाइब्रेरियंस जो है पूरे वर्ल्ड में इसको यूज़ करते हैं। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले ये गूगल स्कॉलर जो है, इसके पास कई सारे टेक्निक है। फर्स्टली गूगल स्कॉलर जो होता है, जितने भी वेब पे प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है स्कॉलरी लिटरेचर से, जो भी पब्लिकली अवेलेबल है, वो उनको सर्च करता है। और साथ ही साथ उससे जो एसोसिएटेड डेटा हैं, जैसे कि उस रिसर्च या बुक का टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, पब्लिकेशन डेट वगैरह, वो सब भी आपको इसमें मिलता है, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ में जिन पेपर्स का फुल टेक्स्ट होता है, जैसे कई बार आप लोग मुझे मैसेज करते हो, मेल करते हो कि सर ये पेपर का मुझे फुल टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। एक्चुअली होता है बहुत सारे का, बहुत जो जर्नल्स हैं, जो कई सारे बुक्स हैं, वो आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं मिलते हैं, उनका हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन वाले तो नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर वेब पे कोई भी किसी भी चीज़ का पीडीएफ है, कई जगह पे अलग अलग सोर्सेज से हमें पीडीएफ मिलता है, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस स्कॉलरी आर्टिकल या टाइटल का नाम यहाँ पे डालोगे, अगर वो वेब पे मौजूद होगा उसका पीडीएफ, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि गूगल स्कॉलर किन टाइप के स्कॉलरी लिटरेचर्स को इंडेक्स करता है, तो आप बता सकते हो रिसर्च आर्टिकल, जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, जो कई सारे जर्नल या कॉन्फ्रेंसेस या अगर जिनका प्री प्रिंट होता है वो रहता है, तो वो तो एक तो सेक्शन हो गया इनका आर्टिकल्स का। सेकंड, यहाँ पे आपको बुक भी मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ों का, थीसिस, जो पीएचडी थीसिस होते हैं, या किसी रिसर्च आर्टिकल से एसोसिएटेड जो उनके एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं वो, और कई सारे केसेस में कोर्ट के ओपिनियंस जो होते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आपको यूज़ क्या करना है, मतलब यूज़ कैसे करना है, कैसे आप गूगल स्कॉलर का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बॉटनी के बारे में, तो मान लो आपको किसी एक प्लांट स्पीशीज़ के बारे में जानना, से मान लो मैं ही आपको दिखाता हूँ। एक मेरा आर्टिकल है बेसिलिकम पॉलीस्टाइकियन करके, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जिससे भी कोई भी आपको कुछ भी मिला हो। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बेसिलिकम पॉलीस्टाइकियन। मान लीजिए आप किसी एक प्लांट पे आपकी कोई स्टडी हो या किसी ने बोला हो, इससे एसोसिएटेड जो भी डेटा हो, जितने भी रिसर्च हो अभी तक के, वो आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे इस प्लांट का नाम सर्च कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पेपर का टाइटल क्या है, मैंने यहाँ पे डाला
ऐसे यहाँ पे मान लो केवल सिंगल आर्टिकल गूगल स्कॉलर पे दिखा रहा है, एसोसिएटेड जितने भी होंगे, मतलब मैंने विनय डाल दिया तो और स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पे वीके सिंह मेरा नाम लिखा हुआ है, नहीं तो आप वैसे डालोगे तो और सारे, मान लो मैं इसको हटा ही देता हूँ विनय करके, केवल बेसिलिकम पॉलीस्टाइक्योन डालता हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ जिन जिन रिसर्च आर्टिकल्स में ये देखिए बेसिलिकम पॉलीस्टाइक्योन ये प्लांट है, सारे यहाँ पे गूगल स्कॉलर ने इसको इंडेक्स कर दिए हैं। साथ साथ में इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। पहला ये तो हो गया पेपर का टाइटल जो यहाँ पे है, ठीक, और प्लस इनके ऑथर कौन कौन है, जैसे ये डी चक्रवर्ती, एस एम मंडल, जे चक्रवर्ती हैं, इन्होंने कब पब्लिश किया, 2007 में पब्लिश हुआ है। अब इसमें अगर आप जब लॉगिन किए रहोगे तो इसको आप सेव भी कर सकते हो। मान लो आप ये बाद में चीज़ों को पढ़ना चाहते हो तो आपकी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे ये सेव हो सकता है। कई बार आप अपने जो आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ते हो, इसमें से कोई सेंटेंस आप लेते हो, उसको आप अपने रेफरेंस में भी डालते हो, लास्ट में उसका जब हम फुल रेफरेंस लिखते हैं तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप इसको साइट भी कर सकते हो, साइटेशन जो लास्ट में डालते हो ये। तो इसमें अलग अलग जो रेफरेंसिंग के फॉर्मेट्स होते हैं, एमएलए, एपीए, चिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर, अलग अलग टाइप में। जैसे हम जनरली मोस्टली आप देखोगे जितने भी आर्टिकल्स हैं वहाँ पे एपीए फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, तो आप इसे कॉपी करके वहाँ पे रेफरेंसेस में डाल सकते हैं। पर कई बार आप देखिएगा हमेशा से एग्जैक्टली ये सही नहीं होते हैं, तो वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि सारे फॉर्मेट्स सेम रहें। तो ये तो हुआ, आपको सेव कर सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए, साइट अगर आपको फुल रेफरेंस चाहिए। और यहाँ पे ये भी दिखाता है कितने लोगों ने इसको ऑलरेडी साइट कर चुके हैं अपने पेपर्स में, ठीक है, जिन्होंने पेपर लिखा, तो 58 लोगों ने। इससे रिलेटेड आर्टिकल और कौन कौन से हैं यहाँ पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा। और ये भी जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, इसके गूगल स्कॉलर पे 7 वर्जन्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और किस चीज़ों का पीडीएफ जो मैंने आपको बताया था, पीडीएफ है कि नहीं है वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। जैसे इसका पीडीएफ है, ये यहाँ पे है ना, ब्रैकेट्स के अंदर पीडीएफ लिखा है, तो आप इनको पूरे पेपर को पढ़ सकते हो, पूरे पेपर है यहाँ पे। फिर इनका ये देखिए HTML, मतलब ये आपको इस एक वेबसाइट पे लेके जाएगा स्प्रिंजर के, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट करेगा आपको नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे इसका पीडीएफ नहीं अवेलेबल है पर इसका वेब पेज है। ये रहा स्प्रिंजर लिंक का, ये देखिए इनका अब्स्ट्रैक्ट इनके ही वेबसाइट पे पूरा दिया हुआ है, पूरा इंट्रोडक्शन, ये वो सारे मेथड जो हैं यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रिंजर के। तो मैं फिर से बैक कर देता हूँ, अपने रिजल्ट्स पे आता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपने देखा। तो आप जो है किसी भी स्कॉलर लिटरेचर को सर्च कर सकते हो, डिसिप्लिन वाइज, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी आप पढ़ते हो। साइटेशन का मैंने आप बताया, देख सकते हो कितने साइटेशंस हैं यहाँ पे, और फिर रेफरेंस मैंने आपको बताया आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और भी यहाँ पे कुछ है कि आपको आर्टिकल्स मान लो कुछ कस्टम रेंज का चाहिए, या केवल आप नहीं चाहते हो कि 2019 के पहले का आपको आर्टिकल जो अभी तक 2019 से ही छपे, जैसे 2007 का है, आप नहीं चाहते हो उतना पुराना आर्टिकल का यूज़ करना, तो सिंस 2019 पे आप क्लिक कर दो, तो 2019 से जितने भी पेपर्स बेसिलिकम पॉलीस्टिकॉन पे छपे हुए होंगे, जैसे ये है 2023 में भी पब्लिश हुआ, तो ये यहाँ पे है, ये 2019 का है, अगला पेपर भी 2019 का है, ये नेक्स्ट पेपर 2021 में छपा। और अगर आप रिसेंट 2023 में कर देता हूँ कि 2023 से कितने पेपर छपे हैं, तो ये देखो यहाँ पे इतने पेपर हैं, लगभग 4 पेज दिखा रहा है गूगल पे, पूरा इनमें पेपर मौजूद हैं। तो ये है साइटेड, इनका साइटेशन वगैरह मैंने आपको बताया, वर्जन्स आप देख सकते हो। तो सारी चीज़ें ये है। सॉर्ट बाय डेट भी आप कर सकते हो, यहाँ पे है कि आप पेटेंट या साइटेशन यूज़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। और एक खास बात है, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो आप इस पर जब वो साइन अप कर दोगे तो आपका इसमें आ जाएगा। आप इसमें ये देखो यहाँ पे मेरा फ़ोटो दिखा रहा, मेरा एसोसिएशन दिखा रहा, कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे वेरीफाइड ईमेल भी आपका होना चाहिए, जैसे मैं BHU में पढ़ता था तो वहाँ का मेरा इंस्टीट्यूशन आईडी था, तो वहाँ से है। ये फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ दिया है, जैसे प्लांट टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, फाइलोजेनी, डीएनए बारकोडिंग एक्सेट्रा। ये मेरे पेपर्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, को ऑथर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लस साइटेशंस दिखा रहा अभी तक कितने साइटेशंस हो चुके हैं। ये सब एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स, ये भी एक अलग ही टॉपिक है। देखो 2020 में कम पेपर्स थे, 1 साइटेशन दिखा रहा, 2021 में 6 साइटेशन, 22 में 5 साइटेशन और 23 में 5 साइटेशन। तो ये सब है, आप अपना प्रोफाइल भी बना सकते हो, अपने पेपर्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो आगे से जब भी आप कुछ भी ऐसा कुछ आपको लिखना हो, रिसर्च पेपर्स, रिव्यू आर्टिकल, डिजर्टेशन, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आप उसको गूगल स्कॉलर पे सर्च करिएगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी। आप किसी अगर ऑथर को फॉलो भी करना चाहते हो तो आप फॉलो भी कर सकते हो यहाँ पे, वो जो फिर उनसे जो भी पेपर पब्लिश होंगे वो आपके पास आपके मेल पे जो है अलर्ट भी आ जाता है। तो ये था गूगल स्कॉलर। इसके नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बोला मिल जाएंगे, और आप इसको चलाना सीखिए, धीरे धीरे आप इसको सीख भी जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है।
तो मैं जो है मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक के बारे में लेके। ये सब चीज़ें आप सीखते रहिए, बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं।